नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव पर हो रही सियासत की। 2 साल की देरी से हो रहे पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। प्रदेश कांग्रेस नेता पुराने परिसीमन से चुनाव कराने पर सवाल उठा रहे हैं। मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर कानूनी ज्ञान नहीं होने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल है कि पंचायत चुनाव पर सियासत आखिर क्यों? पंचायत चुनाव का कांग्रेस क्यों आखिर विरोध कर रही है? 2 उपचुनाव में मिली हार क्या विरोध की मुख्य वजह है? पार्टी सिंबल पर चुनाव तो होता नहीं, फिर विरोध आखिर क्यों हो रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लंबे वक्त के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही प्रदेश में चुनावी सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने तारीख के ऐलान के साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पता नहीं क्यों वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर वर्ष 2021-22 में चुनाव करवाए जा रहे हैं। रोटेशन पद्धति से आरक्षण प्रक्रिया के नियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन क्यों किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि सरकार खुद चुनाव नहीं चाहती है। वो चाहती है कि भविष्य में चुनाव पर रोक लग जाए और वो कह सके कि हम तो चुनाव कराना चाहते थे। हम तो पिछले कई समय से यह मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जल्द नगरीय निकाय व पंचायत के चुनाव हो, लेकिन लगता है कि सरकार इन चुनावों से डरी हुई है। वह चुनाव करवाना नहीं चाहती, वह चुनाव से भाग रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान पर आपत्ति जाहिर की। इसे संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव की घोषणा विचित्र कानूनी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया और प्रावधान की पूर्ण अनदेखी कर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अध्यादेश जनता के साथ धोखा है। जनता का विश्वास कोर्ट के साथ कानून द्वारा स्थापित राज का संदेश देना हम सबका दायित्व। कांग्रेस जहां बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में जाने की मंशा भी जाहिर कर दी है। लेकिन वही बीजेपी कांग्रेस के आरोप पर पलटवार कर रही है। बीजेपी ने चुनाव का जहां स्वागत किया, वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि शायद कांग्रेस को कानून का ज्ञान ही नहीं। उन्होंने इसके तकनीकी पक्ष में जानने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें तो केवल आरोप लगाना की आता है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है और जिसके अंतर्गत इस व्यवस्था में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लोगों को जो अवसर मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। पंचायत चुनाव के डिक्लेरेशन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अब आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के ऐलान के पहले शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलटा है। सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त किया जहां 1 साल से चुनाव नहीं हुए। सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू किया है। इसकी अधिसूचना 21 नवंबर को जारी की जा चुकी है, जिसके आधार पर ही चुनाव का ऐलान हुआ है। कांग्रेस का अपना तर्क है और बीजेपी की अपनी प्रक्रिया, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा अगर कांग्रेस याचिका दायर करती है तो कोर्ट का क्या आदेश होगा। फिलहाल चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद घमासान लगातार जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो ना तो किसी पार्टी सिंबल पर यह चुनाव लड़े जाने हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर इस राजनीति का कारण क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसका भी जवाब तलाशेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं। सुमेर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले आनंद जी, शुरुआत आपसे ही, आखिर किस बात की दिक्कत है सर, कहां परेशानी आ रही है? देखिए, बहुत सीधे तौर पर अगर मैं दो बातें कहूं तो एक तो ये है कि जो पंचायत राज व्यवस्था है उसको लागू करने के पीछे कई सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला तो ये होता है कि ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व इसके माध्यम से तैयार होता है। दूसरा, ये लोकतंत्र की जड़ों को सींचने वाला माध्यम है। मतलब जो संसदीय व्यवस्था हमने सामूहिक नेतृत्व वाली संसद और विधानसभाओं में लागू की है, उस व्यवस्था को जनता तक, नीचे तक पहुंचाया जाए, इसलिए पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ना ही लोकतंत्र में भरोसा है, ना ही भारत की संसदीय व्यवस्था में। इसलिए ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मतलब आप समझिए कि हम इसे लोकतंत्र पर प्रहार इसलिए बता रहे हैं और साथ में हम इसे ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक प्रक्रिया इसलिए है कि एक ही चुनाव है। मतलब 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। एक ही चुनाव में 2 तरह के आरक्षण हैं। एक आरक्षण 2014 का पंच और सरपंच का, और जनपद और जिला स्तर पर जो आरक्षण है वो नए सिरे से किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ये तर्क दे रही है कि 2019 में जो नया परिसीमन हुआ, उस परिसीमन में 1 साल हो गया और चुनाव नहीं हुए, इसलिए वो परिसीमन रद्द किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो पंचायत राज अधिनियम है उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी पंचायत का चुनाव बिना नए परिसीमन के और बिना नवीन आरक्षण के नहीं होगा। तो किस तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इनको लेकर कोई ना कोई कोर्ट चला जाए और ये चुनाव ना कराना पड़े, क्योंकि बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना कुप्रबंधन के साथ ही किसान आत्महत्या और तमाम ऐसी असफलताएं हैं जहां कांग्रेस क्या कर रही है सर? कांग्रेस की क्या इच्छा है और कांग्रेस की क्या मंशा है? अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं, चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन चूंकि इस देश को इतने लंबे आजादी के संघर्ष के बाद हमने आजाद कराया और उसके बाद संविधान को निर्माण करने वाले हमारे ही पुरखे हैं, तो उस विरासत को, उस संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको बचाने की लड़ाई अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम केवल संवैधानिक इसकी वैधानिकता पर बात कर रहे हैं। तो सर कोर्ट जाइए ना, अगर संविधान की इतनी ही चिंता है, अगर संवैधानिक परंपराओं का इतना ही मान है, तो फिर उसके लिए विपक्षी दल होने के नाते आप लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो फिर संसद बंद कर देते हैं। जिस तरह देश अध्यादेश से चलता है, विधानसभा बंद कर दीजिए। प्रदेश अध्यादेश से चल रहा है, वो देश में मन की बात और जो राष्ट्र के नाम संबोधन है, टीवी से देश चल जाएगा। हम हर चीज के लिए कोर्ट क्यों जाएं? हम जनता के पास जाएंगे ना चुनाव में। तो ये नहीं है, लेकिन अगर कोई जाएगा तो हम उसे सलाह जरूर देंगे, हम उसकी सहायता जरूर करेंगे। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और गैर संवैधानिक, पहले कल तक तो आप लोग यही कह रहे थे, कल तक आप लोग यही कह रहे थे कि हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। हमारी पूरी तैयारी है कि हम इस तरह के संविधान विरोधी नियमों को लागू नहीं होने देंगे। कल तक ये स्टैंड था, आज अचानक से कांग्रेस का जो स्टैंड बदला, उसकी क्या कोई खास वजह? मैं नहीं डाल रहा सर, मैं कल तक की बात कर रहा हूं। आपके प्रवक्ता का नाम बता दूं अगर आप चाहो तो। आप अपने शब्द अजय यादव जी का ये बयान था, उन्होंने, बोल रहा हूं सर, अजय यादव जी का ये बयान था, उन्होंने कहा था कि हम तैयारी कर रखेंगे और हम इसको लेकर कोर्ट जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड बदला, उसकी क्या कोई खास वजह? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि विवेक तनखा जी का बयान चला दीजिए, थोड़ा सा चलाए सर, पता चलेगा। कल उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट दिखा दीजिए आपको। हाँ, बहुत आराम से। शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा आनंद जी, शायद ट्वीट आप लोगों ने देखिए पढ़िएगा आप, ट्वीट पढ़िएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने अजय जी का बयान दिखाया, अजय जी की बात कही, उन्होंने कल इस बात का जिक्र किया था। हालांकि अभी कोशिश करूंगा कि मैं इस डिबेट के अंदर उसे आपको सुनवा दूं, लेकिन अगर नहीं मिला तो पर भी ये चीज आप लोगों को भी मालूम होनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी में ही एक मत इसको लेकर नहीं हो पा रहे हैं? ये सवाल है आनंद जी।
नहीं, कोर्ट जो लोग जाएंगे उनका साथ देंगे हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम ये बात कह रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं, चुनाव से हम नहीं भाग रहे हैं। दरअसल चुनाव से वो भाग रहे हैं जो आधी अधूरी तैयारी, बिना मतदाता सूची की तैयारी के साथ आए हैं, जो चुनाव आयोग पर दबाव डाल के जबरदस्ती में घोषणाएं करवा रहे हैं, उनकी बात है। और जो मुख्य मुद्दा है वो ये नहीं है कि 2014 में पंचायत और पंच और सरपंच के चुनाव तो करवा देंगे 2014 से, फिर नया आरक्षण जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए क्यों करवाया जा रहा है? मुख्य सवाल ये है। कांग्रेस एक मत नहीं है, इस पर बहस नहीं है आपकी पंचायत चुनाव पर बहस है। ठीक है डॉक्टर सुमीर सोलंकी जी, मेरा सवाल यह है सर कि जो चीज एक वर्ष में खत्म हो रही थी उसके लिए एक दिन पहले अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्या थी? सर खत्म ही हो रहा था ना आरक्षण, स्वतः ही निरस्त हो जाता, आप लोगों को उसके लिए अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, हमारे कांग्रेसी मित्र साथी अभी बोल रहे थे कि हम जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम इससे भाग नहीं रहेंगे। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो चुनावी प्रक्रिया है वो संविधान सम्मत है। आपने कहा कि हमारे संविधान का निर्माण हमारे पुरखों ने किया, तो आपके पुरखों ने वो हमारे भी पुरखे थे, हमारे पुरखों ने ही संविधान का निर्माण किया है। और दूसरा विषय उन्होंने जो बोला है कि जो चुनाव है उस चुनाव में हम पूरी तरीके से मैदान में जाएंगे और जनता के साथ बात करेंगे। तो कांग्रेस के हमारे मित्र साथी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जहां जाना है वहां जाइए। आपने भी शुरू में कहा उनसे, जो भी प्रक्रिया है वो संविधान सम्मत है और आप उसको अगर चुनौती देते हैं तो मैं कहता हूं कि आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। मैं तो आपसे ये कह दे रहा हूं। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि इलेक्शन कमीशन जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है, उन्होंने अगर तिथि निर्धारित करी है और तिथि निर्धारित करी है तो चुनाव होंगे। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दलगत आधारित चुनाव तो है नहीं है, इस प्रकार का चुनाव है कि इसमें दल नहीं होता है, हम सारे लोग स्वतंत्र रूप से। नहीं तो फिर सोलंकी जी मेरा सवाल यही है ना सर, मैं आनंद जी से भी ये सवाल लूंगा भविष्य में। मेरा सवाल तो यही है, जब दलगत चुनाव है नहीं, जब किसी राजनीतिक दल का इसमें सीधे हस्तक्षेप है नहीं, आपके पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव लड़े नहीं जा रखे हैं, तब फिर सर जो 2019 में 2018 में जो नई व्यवस्था लागू कर दी थी उसी पर चुनाव हो जाने दिया जाता, क्यों वापस से आप 2014 की प्रणाली को लागू कर रहे हैं? नहीं, इस पर तो उसी समय कांग्रेस कि हमारे मित्र साथी से पूछना चाहता था, आप उस समय चुनाव करा लेना था इसके ऊपर। आपने लंबे समय तक इसको पेंडिंग रखा तो निश्चित रूप से स्वतः ही प्रक्रिया निरस्त हो गई। नहीं तो यही तो सवाल है ना सर, अगर स्वतः प्रक्रिया निरस्त हो रही थी तो उस पर आप लोगों को अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में जो जो प्रक्रिया सरकार द्वारा करना थी वो सरकार कर रही है और सरकार ने किया है। जो सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है वो किया है। इस पर कांग्रेस के हमारे मित्र साथी और कांग्रेस जो बोखलाहट में है उन्हें पिछले उपचुनावों के परिणाम और आने वाले चुनावों के परिणामों से डर लग रहा है। सीधा सीधा सा सवाल है कि हम भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर परेशान नहीं हो रही है। कांग्रेस के हमारे मित्र साथी और कांग्रेस के हमारे जो पदाधिकारी है वो परेशान हो रहे हैं और होने के लिए सभी प्रकार के दरवाजे खुले हैं। ठीक है सर, आम जनता को पता है कि चाहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों परेशान होती दिखाई देती हैं। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे राजनीति की वजह क्या हो सकती है? दोनों राजनीतिक दल आखिर इस परिसीमन के मसले को लेकर क्यों आमने सामने हैं? देखिए दीपेश जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपका। एक्चुअली ये सिंबल पर चुनाव तो होना नहीं है जी, और मोस्टली जो पंचायत पोल्स हैं वो कमी सिंबल्स पर होते हैं। लेकिन एक थोड़े दो सवाल बड़े बनते हैं कि ये दोनों ही इलेक्शन, चाहे सिविक पोल्स ले लो या पंचायत इलेक्शंस ले लो, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में डिले हैं लगभग 2 साल से। जी, जनवरी 2019 में सभी सिविक पोल्स के लगभग टाइम पूरा हो चुका था, उसमें कुछ रह गए थे, और मार्च 2020 में पंचायत के हो गए। देखिए यहाँ पर दोनों में पिटीशंस फाइल हैं। ये काय के लिए फाइल है कि केवल जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट, यानी रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अगेंस्ट ही तो फाइल है। लेकिन ये बात भी पक्की है कि पंचायत या सिविक बॉडीज के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसके पहले परसीमन होता है और रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि अभी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाई, ऑर्डिनेंस में उन्होंने 2019 द्वारा जो संशोधन किया था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया है। और इसके लिए अब आपको बताना, जब ऑर्डिनेंस पास हुआ है
तो ऑर्डिनेंस के बाद अगर कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल होती है तो फिर उसका मतलब सरकार ने जो एक्शन लिया उसी पर तो पिटीशन है, लेकिन सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करके 2019 को समाप्त कर दिया। एक सवाल तो यहां हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में ही डिसीजन जाएगा कोर्ट का। भले ही इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर तीनों हाईकोर्ट की बेंचेस में ये पिटीशंस फाइल हैं पंचायत इलेक्शन। अब आप बताएं कि ये मामला क्या है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या टकराहट है। देखिए, आप जानते हैं कि 2023 का रास्ता शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा जाता है, और आजकल जो बीजेपी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में या सेंटर की गवर्नमेंट, वो मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र को बहुत फोकस कर रही है। आपने देखा होगा आदिवासियों को भी बेहद फोकस किया जा रहा है कुछ समय से, और अब क्या होगा कि इनका जो कार्यकाल बचेगा, यानी कि लगभग 2 साल ये पीरियड बचेगा और फिर 3 साल और पीरियड बचेगा, तो ये 3 साल वाला जो पीरियड होगा, तो जो अभी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पंचायत के, चाहे वो जिला पंचायत के हों या जनपद के हों या पंचायत के हों, तो इन लोगों का क्या होगा कि माहौल हो सकता है कि एक समय में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा इनके लिए फायदे दे, और उस फायदे का फायदा 2023 में ले। तो प्लान भाजपा का तो ये है कि इलेक्शन करा लिए जाए, लेकिन एक बड़ा सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश के चारों तरफ ओमिक्रॉन का अटैक शुरू हो गया, महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, गुजरात में हो गया है, राजस्थान में हो गया है। इन हालातों में मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इलेक्शंस की जरूरत, जब आप 2 साल से टाल रहे हैं। बिल्कुल, तो आगे भी टाले जा सकते थे अगर मार्च टू मई, क्योंकि ये पीक टाइम देश में रहता है। इस लगभग पिछली 2 लहरें हमने देखी है और तीसरी लहर आने का, तो इतना टाइम अगर और टाल लिया जाता तो शायद ये माहौल नहीं बनता। लेकिन कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है? कांग्रेस के विरोध के करने के पीछे ये बहाना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना है, और वाकई थोड़ा बहुत तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है। कोर्ट कुछ ना कुछ तो डायरेक्शंस देगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका फायदा भाजपा रूलिंग पार्टी ना ले जाए और कांग्रेस को 2023 में इसका नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि पंचायत एक ऐसा माहौल होता है जहां से ग्रामीण क्षेत्र का वोट का माहौल बनता है, और पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन भले ही आप सिंबल पर नहीं है, लेकिन जो भी जीता वो हमारा। बिल्कुल, आपका समर्थक तो कहीं ना कहीं वहां नजर आता है, और अगर सत्ताधारी दल है तो फिर उसको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। आपने कोरोना का जिक्र किया, कल भी आप मेरे साथ डिस्कशन में मौजूद थे और हमने इसी मसले पर चर्चा की थी। मैं लौटूंगा सर आपके पास। आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आपसे चर्चा शुरू करूं, एक बार विवेक तनखा का वो बयान सुन लेते हैं जो इस मसले को लेकर उन्होंने दिया है। संविधान कहता है कि रोटेशन से, डिटर्मिनेशन और रोटेशन हर पंचायत चुनाव के पहले होगा, संविधान कहता है। उसी के तहत 19 में ये डिटर्मिनेशन रोटेशन हुआ था। ऑर्डिनेंस से वो 19 का डिटर्मिनेशन और रोटेशन कैंसिल कर दिया गया है, अनल कर दिया गया इंग्लिश में, और उन्होंने कहा है कि जो 14 में जो रोटेशन और डिटर्मिनेशन था हम उससे चलेंगे। इसका मतलब है कि संविधान में जो लिखा है कि हर चुनाव डिटर्मिनेशन और रोटेशन के बाद ही होगा, उसकी विपरीत है ये ऑर्डिनेंस। ठीक है, आनंद जी भी यही कह रहे थे, यही हमने जो उनका ट्वीट है वो भी दिखाया और वही बाइट हमने सुना भी दी है। अजय जी की बाइट हमको मिल नहीं पा रही है अभी, लेकिन कोशिश करेंगे, थोड़ा और वक्त बचा हुआ है, वो भी आनंद जी आपको सुनवा देंगे। मेरा सवाल फिर अब यहीं से शुरू होता है, आप लोगों के सिंबल पर तो कोई चुनाव हो नहीं रहे हैं, सीधा सीधा फायदा राजनीतिक दलों को होता हुआ इससे दिखाई देता नहीं है। फिर इस मसले को लेकर इस तरह की बातों का दोहराना, इस मसले को इस स्तर पर ले जाना आखिर क्या दर्शाता है? आनंद जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि तनखा जी ने कहीं भी नहीं कहा कि हम इस पर कोर्ट सर, मैंने तनखा जी का नाम ही नहीं लिया था। केवल और केवल जो है इसके संवैधानिकता नहीं, मैं 2 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। मैं अपना ही तो पक्ष रख रहा हूँ, पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। वो हमारे बड़े नेता हैं और संविधान के जानकार हैं, वकील हैं, तो उनका पक्ष जो है वो हमारा पक्ष होगा। भाई, पार्टी कि लीगल सेल के वो बड़े पदाधिकारी हैं, तो वो जो पक्ष रखेंगे मैं उसके आधार पर बात करूंगा ना आपसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि संविधान जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वैसे ही 2014 में पिछला पंचायत का चुनाव हुआ था और 19 के बाद 21, 7-8 साल हो गए हैं और पंचायत की पूरी व्यवस्था जो है वो सचिव के हाथों में दे दी गई है। तो मेरा ये कहना है कि जब
पुराना आरक्षण लागू रहेगा तो चुनाव का भी खर्चा क्यों टैक्स पेयर जनता भोगे, उन्हीं को वापस से आप अपॉइंट कर दीजिए। ये अधिकार भी आप, क्योंकि अंधा बांट ही रहा है रेवड़ियां, तो चुन चुन के अपनों को दे ही दे, फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के आरक्षण नए सिरे से होंगे और पंचायतों में सरपंच और पंच के जो आरक्षण हैं वो 2014 के आधार पर होंगे। अच्छा, 5 साल पुराना जो आरक्षण है, 7 साल पुराना आरक्षण है, वो जारी रह सकता है, लेकिन चूंकि 1 साल हो गया था परिसीमन और आरक्षण को, जो 2019 में कांग्रेस की सरकार ने किया था, वो रद्द हो सकता है और 7-8 साल पुराना नहीं रद्द हो सकता। नंबर 1 बात। दूसरा, इसका एक पक्ष यह है कि चूंकि पुराना जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिसीमन है उसमें एक विधानसभा सीट में दूसरी जिला पंचायत, दूसरे जिले की जिला पंचायत घुसी हुई थी विधानसभा की, तो इस बार क्या हुआ कि कमलनाथ जी की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने जो परिसीमन किया था वो बहुत युक्तिसंगत परिसीमन किया था। तो उस परिसीमन के आधार ये तो ये पर कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है आनंद जी कि ये युक्तिसंगत जो आप लोग बता रखे हैं वो चूंकि युक्तिसंगत नहीं है, लेकिन पार्टी के हित संगत ये परिसीमन था, इस वजह से कांग्रेस को दिक्कत ज्यादा हो रही है और उन्होंने इसे बदल दिया है। बीजेपी यही कहती नजर आ रही है। सिंबल पर तो चुनाव है नहीं। सुनिए ना मेरी बात, आप खुद ही कह रहे हैं कि सिंबल पर चुनाव नहीं है, तो कांग्रेस के लिए युक्तिसंगत कैसे था वो तो सभी के लिए वैसा ही था। भाई हम अभी भी चुनाव में जाने को तैयार है ना, चुनाव लड़ने से कहां इनकार कर रहे हैं। समय का अभाव है आनंद जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेता हूं और सुमेर जी से भी वही सवाल लूंगा। आप लोग चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सर जब पूरे देश में ओमिक्रॉन की दस्तक है, पूरे देश में अब उसको लेकर संकट की स्थिति है, तब क्या यह जायज है कि इन परिस्थितियों में चुनाव होना चाहिए? यही तो बात है ना कि सवाल किससे पूछा जाना चाहिए और आप सवाल किससे कर रहे हैं। जो सत्ताधारी दल है उसे अपनी सहूलियत दिखाई देती है, हर जगह राजनीति दिखाई देती है। जब गंगा में लाशें तैर रही थी, जब हमारे अपने ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, वेंटिलेटर की कमी से मर रहे थे, उस समय जो है कोई एक नेता ऐसा था जो दीदी का मन चला उद्घोष जो है बंगाल में कर रहा था। तो ये तो आपको प्राथमिकताएं दिख जानी चाहिए कि चुनाव बीजेपी करा रही है सर, ये आपको समझने वाली बात है। नहीं तो मैं तो बहुत समझदार हूं, चुनाव मैं आप ही से यही पूछ रहा हूं ना सर। भाई जब 3 जो मध्य प्रदेश में विधानसभा थी और 1 लोकसभा का चुनाव था, उस समय कोरोना का कोई खतरा नहीं था, उसी के बाद ये चुनाव नहीं हो सकता। आप चिंतित नजर आ रहे हैं, तो मेरा तो सवाल यही है कांग्रेस पार्टी से कि अगर आपको वाकई में ये लग रहा है कि नए वेरिएंट का खतरा है, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते, लोगों के चिंतक होने के नाते, क्या विपक्ष का कोई धर्म है कि इस चुनाव को टालने के लिए आप कोई पहल करें? बिल्कुल कर रहे हैं। चुनाव आप अभी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, बीजेपी चुनाव टालना चाह रही है और आप कह रहे हैं कि हम सर ये दोहरी बात थोड़ी ना हो सकती ना। हम किसी भी समय चुनावों के लिए तैयार हैं, अगर चुनाव टलते हैं समय और समय का अभाव है, लेकिन हम पहल नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। सोलंकी जी आपसे भी यही सवाल, सोलंकी जी सवाल यही है सर, जब स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी ये कह रहा हो, मुख्यमंत्री 2-3 बार बैठक ले चुके हो, उसके बाद ये चुनाव क्या आपको जायज लगते हैं? इन पर क्या रोक लगाने की पहल नहीं होनी चाहिए? देखिए, हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। देखिए, मैं तो ये जानना, हमारे अभी विपक्षी मित्र साथी बोल रहे थे कि कोविड की महामारी में वो तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोविड वैश्विक महामारी है और भारत में आया तो कोई उसको लाया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश में और मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरीके से फैला हुआ था, हमारे कांग्रेस के मित्र साथी कहाँ थी? सेवाई संगठन के माध्यम से जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, तब आप लोगों को सेवा के लिए। अरे सर ना करें, वो तो अपना पर्सनल है, कोई काम करे ना करे, हम किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मेरा तो सवाल यह है डॉक्टर सोलंकी कि क्या अगर चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया है तो विपक्षी धर्म या फिर सत्ता पक्ष में होने के नाते क्या भारतीय जनता पार्टी का यह धर्म नहीं होता है कि हमें जनता की सेवा करना है? स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कह रहा है कि जनवरी फरवरी में कोरोना की लहर आ सकती है, तो क्या हमें इस पर रोक लगाने की पहल नहीं करनी चाहिए?
देखिए आप जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से मैं इसको मानता हूं, छोटा सा एक बिंदु। लेकिन मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे शेड्यूल को जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जारी नहीं किया। ठीक है सर, समय का अभाव है, मैं इससे ज्यादा वक्त दे नहीं पाऊंगा, माफी चाहूंगा आनंद जी, सोलंकी जी आपसे भी माफी चाहूंगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस पर विचार कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को एक बार फिर करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी इस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।